Hello students, today I am going to discuss the cooling with adiabatic humidification. Before going to the exact topic, I want to recall you the cooling and humidification. What is the cooling and humidification? If we draw the psychometric chart of the cooling and humidification, the cooling process is this, where dry bulb temperature is decrease this temperature to this TD1 to TD2. Humidification, where the specific humidity will increase, water contained in the moisture will increase. So this, the resultant of this is this. So if we draw in the single line the cooling and humidification, so the process will come like this from 1 to 2. This is the process of cooling and humidification combined process. Now the how to humidify the air. To humidify the air, we pass the air from a water spray. If air is entering, air is passing, and we spray the water drops here, then the condition is, if the temperature of the entering air is TD1 and temperature of this is TL, so TD1 will be greater than TL. This is the condition for the cooling. जो एयर इंटर कर रही है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, जिससे हम कूल करा रहे हैं वो टेम्परेचर कम है, तो क्या होगा, कूल होगा. साथ में क्या है, वाटर स्प्रे करा रहे हैं यहाँ पर, तो ये वाटर इसमें ऐड होगा. वाटर ऐड कब होगा, इसमें क्या कंडीशन होगी, जब वाटर का टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज़ ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द एयर इंटरिंग. जो एयर यहाँ से इंटर हो रही है उसका कुछ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे होगा तभी ये ह्यूमिडिफाई होगा, अदरवाइज डीह्यूमिडिफाई हो जाएगा. क्योंकि ये एयर अगर ये टेम्परेचर TL इज less than the dew point temperature of the air entering, then the condensation of air will start. So the specific humidity will decrease, water content will start remove from the air. So this process will be the dehumidification. For the humidification, the जो वाटर हम स्प्रे करा रहे हैं उसका टेम्परेचर जो एयर इंटर हो रही है उसके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए. ओके. नाउ द एडियाबैटिक ह्यूमिडिफिकेशन. एडियाबैटिक ह्यूमिडिफिकेशन क्या है, हम इसका जो टेम्परेचर होगा, इसका टेम्परेचर TD1 है, यहाँ पर जो एग्जिट हो रही है TD2 है, ये 0.2 है, और ये वाटर का टेम्परेचर TL. ये TL जो है वो TD2 से कम होना चाहिए तब कूलिंग होगा, या ये TW के बराबर होना चाहिए, वेट बल्ब टेम्परेचर के बराबर हो. ओके. तो एडियाबैटिक क्या क्यों होगा, ये एडियाबैटिक कब कब होगा, जब हम क्या है, एक ही वही वाटर हम बार बार सर्कुलेट करा रहे हैं. एक बार कराया, उसका टेम्परेचर TL था, टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ और ये कूल हुई इंक्रीज, ये एयर इसने अपना टेम्परेचर इसको हीट दी और इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया. वही वाटर हम बार बार सर्कुलेट करा रहे हैं, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा, और जब इसका टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा तो एक एडियाबैटिक प्रोसेस फॉलो हो जाएगा. देयर इज़ नो हीट सप्लाइड और रिजेक्टेड फ्रॉम द स्प्रे वाटर. ओके. तो कोई भी हीट सप्लाइड नहीं होगी, कोई हीट रिजेक्टेड नहीं होगी फिर, क्योंकि दोनों के टेम्परेचर इक्वल हो जाएंगे. और अगर इसका टेम्परेचर वेट बल्ब टेम्परेचर के बराबर है, TL इज TW, सो this will come, the process will come as constant wet bulb line. This is the wet bulb line in the psychometric. Okay. In ideal case, अगर ह्यूमिडिफिकेशन परफेक्ट है तब आपकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी अटेंड होगी वो कितनी होगी, 100%. ये एंट्री पे हो रही है और इसकी वाटर वेपर इसमें कंटेन आपका इंक्रीज़ हुआ तो इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी, 100%. दिस इज़ द आइडियल कंडीशन. इफ़ आइडियल कंडीशन इज़ नॉट अचीव, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अचीव द आइडियल कंडीशन, तो ये कोई पॉइंट होगा बीच में, दिस विल बी द रिलेटिव ह्यूमिडिटी. सो पॉइंट 1 to 2 तो एक्चुअल है और 1 to 3 क्या है, आइडियल है. तो आपका
इफेक्टिवनेस अगर हम फाइंड आउट करें तो एक्चुअल ड्रॉप इन ड्राइवल टेम्परेचर अपॉन आइडियल ड्रॉप। एक्चुअल ड्रॉप क्या है, T1 माइनस T2, TD1 माइनस TD2 यहाँ से यहाँ तक। और आइडियल ड्रॉप क्या हुआ, अपॉन TD1 से कितना चेंज हुआ, TD3। सो दिस इज द इफेक्टिवनेस ऑफ द ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफाई एफिशिएंसी बोल सकते हैं आप इसको। और इसको अगर हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के रिलेशन में निकालें तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का एक्चुअल चेंज तो ये है और आइडियल चेंज ये है, ठीक है। तो एक्चुअल चेंज क्या है, W2 माइनस W1, और आइडियल चेंज क्या है, W3 माइनस W1। दिस इज इन टर्म्स ऑफ द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ओके। वही चीज़ है आपकी। और ये प्रोसेस आपका कब होगा, जब आपका TL किसके बराबर होगा, TW के। जो TL है TW1 के, 1 का मतलब क्या है, जो एंट्री एयर इंटर हो रही है। अगर TL TW1 से आपका ज़्यादा है, कम है, TW1 ज़्यादा है और TL इज़ ग्रेटर दैन TW1, तब क्या कंडीशन होगी, ओके। देखिए TL इज़ लेस दैन TW1, पहले लेस दैन देख लीजिए आप। तो क्या कंडीशन होगी, TW1 ज़्यादा है मतलब ये पॉइंट ज़्यादा है, और जो एक्चुअल TL होगा वो क्या जाएगा, फिर ये एडियाबैटिक दिस। इफ़ TL इज़ ग्रेटर दैन TW1, तो TW1 कम होगा तो ये 1 2 3 डैश एंड 1 2 3 डबल डैश, ओके। तो इस तरह के प्रोसेस बनेंगे आपके साइकोमेट्रिक पे, और लाइक दिस, सॉरी ये आपका क्या है, 1 2 2 3, ये कब है, जब TL इज इक्वल टू TW, जो एंट्री पे जो TW1 है वही उसका वाटर स्प्रे का टेम्परेचर है। अगर TL लेस देन है, ये वाली कंडीशन है, तब आपका ये ग्राफ आएगा। अगर ये वाली कंडीशन है तब आपका ग्राफ ये आएगा। तो यहाँ पर T3 डैश हो जाएगा, यहाँ पर T3 डबल डैश हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर 2 पॉइंट आएगा डैश, और यहाँ पर 2 पॉइंट आएगा डबल डैश। तो वही चीज़ है आपका। अगर आप उससे इफेक्टिवनेस निकालेंगे तो 2 की जगह 2 डैश आ जाएगा, 3 की जगह 3 डैश आ जाएगा, यहाँ पर 2 की जगह 2 डबल डैश आ जाएगा, 3 की जगह 3 डबल डैश आ जाएगा, ओके। तो दिस इज़ द इफेक्टिवनेस। नाउ दैट इफ़ यू गो थ्रू द थ्योरी, दिस इज सेम एज इन टेक्स्ट बुक, बिकॉज you have complained that the video quality in your phone is not good. This is due to internet problem. When the air is passed through the insulated chamber having the spray of water maintained at a temperature TL is greater than dew point temperature, TL is also less than TD1 rival temperature, or TL is equal to wet bulb temperature. Since no heat is supplied or rejected from the spray water, as same water is circulated again and again, therefore in this case a condition of adiabatic saturation will reach, okay। एडियाबैटिक कंडीशन कब रीच हो रही है, जब अगेन 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 वही वाटर आपका यूज़ हो रहा है। तो एक कंडीशन आ जाएगी, फिर हीट एक्सचेंज बंद हो जाएगा, क्योंकि वाटर वही यूज हो रहा है, वो बार बार हीटअप हो रहा है और उसी ड्राइवल टेम्परेचर के इक्वल हो रहा है। तो ये दीज आर द फॉर्मूले रिलेटेड टू adiabatic humidification, cooling and with adiabatic humidification. Now the cooling and humidification by the water injected, evaporative cooling मतलब वाटर इंजेक्टेड, हम फ्रेश वाटर इसमें इंजेक्ट करा रहे हैं हर बार, और वो बार बार वो चीज़ यूज नहीं हो रही है। तो वाटर एट ए टेम्परेचर TL इज इंजेक्टेड into the flowing stream of the air. The final condition of the air depend upon the amount of water evaporate. अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेट मतलब आप इसका डायग्राम दे सकते हैं। यहाँ पर वाटर आपका इंजेक्ट हुआ, वो इस पर स्प्रे कर रहा है, जो भी एयर आ रही है इस पर स्प्रे हो रहा है। अब ये दोनों कांटेक्ट में आ रहे हैं। TL का टेम्परेचर आपका कम है और TD का टेम्परेचर जो एयर एंटर हो रही है उसका ड्राइवल टेम्परेचर ज़्यादा है। ये इसको हीट देगा, लेकिन कितना वाटर उस हीट में इवेपोरेट हुआ,
This is called the evaporative process. Okay. The final condition of the air depend upon the amount of water evaporation. कितना वाटर evaporate हो पाया तो उतना ही अमाउंट, वही कंडीशन उसी पर डिपेंड करेगा कि आपकी एग्जैक्ट कंडीशन क्या होगी. When the TL is equal to TW1, the process follow the constant wet bulb temperature process like this. तो ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस क्या होगा, ये इसी तरह से होगा. यहाँ पर आप फैकोमेट्रिक बुक में देख लेना, यहाँ रह गया बनाने से. तो लाइक दिस सेम होगा. ये ज़रूरी नहीं है 100% को अचीव करें. तो 1 to 2. ओके. यहाँ पर TW1 इज इक्वल टू TW2. ये तो वेट बल्ब टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है, इक्वल टू TL. और यहाँ पर क्या है, ये इसके लाइक दिस बिल्कुल स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को टच नहीं करेगा. ये 0.1 है, 1 to 2. ये 0.2 है, 0.1 है, 1 है. यहाँ पर W1 है, ये W2 है. इफ़ TW1 इज इक्वल टू TW2, ये प्रोसेस फॉलो हो रहा है. तब आपका और सारी चीज़ें तो वही होंगी जो हमने इफेक्टिवनेस निकाली है, कुछ भी है तो वो प्रोसेस वो अगर इफ़ द मास ऑफ द वाटर सप्लाई इज MW, हाउ मच मास इज ऑफ वाटर इज सप्लाई. M इज़ द मास ऑफ ड्राई एयर, जो ड्राई एयर इंटर हो रही है उतना ही मास ड्राई एयर का एग्जिट हो रहा है, दैट इज़ द वी एज्यूम MA. W1 स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ एयर एंट्रिंग, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ एयर. इस डायग्राम को आप देख लीजिए अच्छी तरह से, बार बार बनाना पड़ रहा है. दैट इज़ द 0.1, 0.2, W1 एंड W2. W2 is the specific humidity of the air leaving. HW is the enthalpy of water injected into the air. जब इसके कांटेक्ट में आएगी तो एंथैल्पी एक्सचेंज होगी, वो कितनी एंथैल्पी है वो HW मानिए. अगर हम मास बैलेंस लगाएं तो मास बैलेंस हाउ मच वाटर के फॉर द मास बैलेंस फॉर द वाटर वेपर. ओके, मास बैलेंस फॉर द वाटर वेपर. तो हाउ मच वाटर वेपर इन MA एंट्री पे, MA इंटू W1 इज द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, उससे मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज द W इज इक्वल टू MB अपॉन MA, यू ऑल नो. तो MB हम निकाल रहे हैं, MB इज इक्वल टू W इंटू MA, और W क्या है, W1. ओके, इज इक्वल टू और क्या एंटर हो रहा है यहाँ पर, और क्या एंटर हो रहा है 1 पे, मास ऑफ द वाटर दैट इज़ द W. ये तो एंट्री हो रही है यहाँ पर, आपकी MA एंटर हुआ, उसमें मास ऑफ वाटर कितना एंटर हुआ, MW इज इक्वल टू एग्जिट क्या हुआ आपका MA, और किसके साथ, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W2 के साथ. तो मास ऑफ द वाटर वेपर MA इंटू W2, MA इंटू W2. Okay, so from this we can calculate the MA into W1, W2 is equal to MA into W2. W2 हमने कैलकुलेट कर दिया, W2 is equal to W1 W अपॉन MA. एंथैल्पी बैलेंस अगर यहाँ पर अप्लाई करें तो MA H1, ये इसकी एंथैल्पी, मास मल्टीप्लाई दिस, और MW इसकी एंथैल्पी HW है, एंथैल्पी दिस HW इज इक्वल टू एग्जिट की क्या हो रही है, MA H2. इससे अगर हम आपको अप्लाई करें तो H2 इज इक्वल टू H1 MW अपॉन MA HFW. ओके, यहाँ पर क्या होगा एंथैल्पी HFW या HW, कुछ भी मान सकते हो आप. और इसको जब हमने पुट किया दिस MA MW अपॉन MA, तो इसको हमने पुट कर दिया W2 माइनस W1, इसको पुट कर दिया W. ओके, वी हैव पुट W2 माइनस W1 फ्रॉम हेयर. तो H2 is equal to this. So this is all about the cooling and humidification. Okay, thank you students.